भारत में रुपया कैसे और कहाँ बनता है और उसको नष्ट कैसे किया जाता है। रुपए शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने भारत में अपने शासन 1540 से लेकर 1545 के दौरान किया था। भारत में नोटों को छापने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और सिक्कों को ढालने का काम भारत सरकार करती है। भारत में सबसे पहला वाटरमार्क वाला नोट 1861 में छपा था। वर्तमान में भारत समेत 8 देशों की मुद्राओं को रुपया कहा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं कि रुपए का कागज तैयार करने के लिए दुनिया में 4 फर्म हैं? पहली फ्रांस की अर्जुविगिस, दूसरी अमेरिका का पोर्टर, तीसरा स्वीडन की गेन और पेपर फैब्रिक्स ल्यूसेंटल। भारत में नोट कहाँ पर छपते हैं? देश में 4 बैंक नोट प्रेस, 4 टेक्सास और एक पेपर मिल है। नोट प्रेस के देवास, नासिक, सालबोनी और मैसूर में है। देवास की नोट प्रेस में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। यहाँ पर 20, 50, 100 रुपए मूल्य के नोट छपते हैं। मजेदार बात यह है कि देवास में ही नोटों में प्रयोग होने वाली स्याही का उत्पादन भी किया जाता है। ये 1991 से यहाँ पर 1, 2, 5, 10, 50, 100 के नोट छापे जाते हैं। पहले यहाँ पर 50 और 100 रुपए के नोट नहीं छापे जाते थे। मध्य प्रदेश में ही होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। नोट छपाई पेपर होशंगाबाद और विदेश से आते हैं। भारत में सिक्के कहाँ डलते हैं? भारत में 4 जगह पर सिक्के डाले जाते हैं: मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। निशान से पता चलता है कहाँ डला है सिक्का। हर सिक्के पर एक निशान छपा होता है जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये किस मिंट का है। यदि सिक्के में छपी तारीख के नीचे एक डायमंड टूटा नजर आ रहा है तो ये चिन्ह हैदराबाद मिंट का चिन्ह है। नोएडा मिंट के सिक्कों पर जहां छपाई का वर्ष अंकित किया गया है उसके ठीक नीचे एक छोटा हो ठोस डॉट होता है। इसे सबसे पहले 50 पैसे के सिक्के पर बनाया गया था। 1986 में इस सिक्के पर यह मार्क अंकित किया जाना शुरू हुआ था। इसके अलावा मुंबई और कोलकाता में मिंट है। नोट किस चीज से बनाए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट तैयार करने के लिए कॉटन से बने कागज और विशिष्ट तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय करेंसी नोट तैयार करने के लिए जिस कागज का इस्तेमाल होता है उनमें कुछ का प्रोडक्शन महाराष्ट्र स्थित करेंसी नोट प्रेस और अधिकांश का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पेपर मिल में ही होता है। कुछ पेपर इंपोर्ट भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा में बनाई जाती है। भारत में हर साल कितने नोट छापे जाते हैं? रिजर्व बैंक के अनुसार भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापता है। इसकी 40% लागत कागज और स्याही के आयात में आ जाती है। ये कागज जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों से आयात किया जाता है। ये कौन तय करता है कि कितने नोट और कितने मूल्य के नोट छापे जाने हैं? ये भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। छपने वाले नोटों की मात्रा पूरी अर्थव्यवस्था में नोटों के परिचालन, गंदे नोटों और आरक्षित आवश्यकताओं के आधार पर तय की जाती है। ये कौन तय करता है कि कितने सिक्के की ढलाई की जानी है? ये तय करने का अधिकार सिर्फ सरकार को है। हालांकि 1 रुपए का नोट भी वित्त मंत्रालय ही छापता है और उसके ऊपर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नोट कैसे छपते हैं? विदेश या होशंगाबाद से आई पेपर शीट एक खास मशीन शाय मटन में डाली जाती है। फिर एक अन्य मशीन जिसे इंटरव्यू कहते हैं उससे कलर किया जाता है, यानी कि शीट पर नोट छप जाते हैं। उसके बाद अच्छे और खराब नोट की छटनी हो जाती है। एक शीट में करीब 32 से 48 नोट होते हैं। खराब को निकाल कर अलग करते हैं। बैंक नोट की संख्या चमकीली स्याही से मुद्रित होती है। बैंक नोट में चमकीले रेशे होते हैं, अल्ट्रावायलेट रोशनी में देखे जा सकते हैं। कॉटन और कॉटन के रेशे मिश्रित एक वाटरमार्क पेपर पर नोट मुद्रित किया जाता है। भारत में सबसे पहला वाटरमार्क वाला नोट ईयर 1861 में छपा था। बेकार हो चुके नोटों को कहाँ जमा किया जाता है? नोट तैयार करते वक्त ही उसका सेल्फ लाइफ तय की जाती है। ये अवधि समाप्त होने पर या लगातार प्रचलन के चलते नोटों में खराबी आने पर रिजर्व बैंक इन्हें वापस ले लेता है। बैंक नोट व सिक्के सर्कुलेशन से वापस आने के बाद इंश्योर ऑफिसों में जमा कर दिए जाते हैं। कटे फटे नोटों का क्या किया जाता है? जब कोई नोट पुराना हो जाता है या दोबारा चलन में आने के योग्य नहीं रहता तो उसे व्यावसायिक बैंकों से जरिए जमा कर लिया जाता है और दोबारा बाजार में नहीं भेजा जाता है। अब तक की प्रथा यही थी
कि उस पुराने नोटों को जला दिया जाता था, परंतु अब आरबीआई ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जलाने के स्थान पर 9 करोड़ रुपए की एक मशीन आयात की। ये मशीन पुराने नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, फिर इन टुकड़ों को गलाकर ईंट की आकार में बनाया जाता है। ये ईंटें कई कामों में प्रयोग की जाती हैं। ज्ञातव्य हो कि भारत में हर साल 5 मिलियन नोट चलन से बाहर हो जाते हैं, जिसका कुल वजन 4500 टन के बराबर होता है। ये बात चिंताजनक है कि जितनी मात्रा में भारत को नोट छापने के लिए स्याही और कागज की जरूरत पड़ती है, उतना उत्पादन यहाँ नहीं हो पाता और सरकार को विदेशों से इन दोनों चीजों का आयात करना पड़ता है। इसी के विकल्प के रूप में सरकार ने 2010 से देशों के कुछ हिस्से में प्रयोग के तौर पर प्लास्टिक के 10 रुपए के नोटों का चलन शुरू किया था। तो बस गाइस, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। तो यार हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।